आखिर कम खाना खाने से हम पर क्या असर पड़ेगा? टाइटैनिक पर ऐसी क्या चीजें मिली जिसने वाकई में पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए? और देखा जाए तो अक्सर महिला के पिन कार्ड पर उनके पति के बजाय पिता का ही नाम क्यों होता है? सोचिए साल 1947 में $1 और ₹1 में आखिर कितना फर्क था? जानेंगे सब, बस आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। नंबर 12, जानकर शायद आपको हैरानी होगी कि जापान में जब कोई इंसान ट्रेन के आगे आकर सुसाइड करने की कोशिश करता है तो वहां के कानून के आधार पर उस इंसान के रिश्तेदारों को यात्रा में बाधा डालने के लिए फाइन देना पड़ता है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि हमारी इस दुनिया में तकरीबन 75 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर है? अगर ये दुनिया के सभी कोनों में हर किसी को बांटे जाएं तो हर एक के हिस्से में लगभग $1100 यानी इंडियन करेंसी में 7 लाख रुपए आएंगे। नंबर 10, पिन कार्ड वाले अक्सर महिला के पति के बजाय उनके पिता का ही नाम इसलिए चढ़ाते हैं कि अगर किसी महिला की पहली शादी टूटती है तो वह दूसरी शादी करेगी, जिससे चढ़ाए गए नाम पिन कार्ड पर असर पड़ेगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए पति के बजाय पिता का नाम चढ़ता है पिन कार्ड पर। नंबर 9, इंडिया में हम सैमसंग कंपनी को ऑफिशियली सैमसंग के ही नाम से जानते हैं, लेकिन साउथ कोरिया में इस कंपनी को 3 स्टार्स कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि सैमसंग के को फाउंडर ली बुंगचल ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जो सितारों की तरह अनंत रहे। नंबर 8, ये बात है फ्लोरिडा के, जब 13 साल के एक बच्चे को पुलिस ने अरेस्ट किया था स्कूल से ही एक छोटी सी गलती की वजह से। जानना चाहते हैं उस बच्चे पर इल्जाम किस चीज का था? पर उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो ना यार। दरअसल उस बच्चे पर इल्जाम था अपने ही स्कूल में सबसे ज्यादा फाट मारने का, जिसके चलते आईपीसी धारा 106 के तहत उस बच्चे को आधे घंटे के लिए जेल में भी रखा गया था। नंबर 7, जानकर तो तब हैरानी हुई जब पता चला कि कम खाना खाने से हमारी उम्र बढ़ने की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है। इसी के चलते हमारी उम्र लंबी हो जाती है। दरअसल इसके पीछे भी एक सिंपल रीजन है। भरपेट खाना न मिलने से न्यूट्रिशंस और फाइबर्स की कमी हो जाती है शरीर में, जिसका असर उम्र पर पड़ता है। नंबर 6, टाइटैनिक के बारे में आज कौन नहीं जानता है, जो अब तक का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था। और इस घटना के ऊपर काफी थ्योरीज हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच्ची है कि टाइटैनिक पर जो चीजें मिली वो भी काफी बड़ी कीमतों पर नीलाम हुई, जिसमें से एक वायलिन था जो 2013 में $1.7 मिलियन में बिका। एक लेटर भी था जो 2017 में $1,66,000 में बिका। और खोजने पर टाइटैनिक की लाइफ बोट्स पर कुछ बिस्किट भी मिले थे जो 1500 पाउंड्स के बिके थे। नंबर 5, अगर मैं आपसे कहूं कि चांद गोल नहीं है बल्कि अंडे के आकार का। दरअसल हम लोगों को चांद का केवल 40% हिस्सा ही दिखाई देता है नीचे का, जबकि चांद का ऊपरी 60% हिस्सा तो देखने में कुछ इस तरह से लगता है। वो इसलिए क्योंकि चांद को 27 दिन लगते हैं पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, जिससे हमें चांद का एक ही हिस्सा बार बार दिखाई देता है। नंबर 4, द फेरी ब्रिज ऑफ चाइना। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है जिसे खुद इंसानों ने नहीं बल्कि इस नेचर ने ही बनाया है। साल 2009 में इस ब्रिज को इंसानों के जरिए नहीं बल्कि गूगल मैप पर ही खोजा गया था। और इसकी खासियत यह है कि यह पूरी चट्टान का बना है, जो नेचर द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा ब्रिज है। नंबर 3, आप लोगों ने क्या कभी इस बात पर नोटिस किया है कि गूगल का होम पेज इतना सिंपल सा ही क्यों है, जबकि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है? दरअसल गूगल जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था तो इसके को-फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन को HTML यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नहीं आती थी, जो अभी तक YouTube प्ले स्टोर से लेकर सभी वेबसाइट पर इसी लैंग्वेज का यूज है। उनको इसका जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं था, जिससे कि गूगल का होम पेज सिंपल सा ही रह गया। नंबर 2, सूरज आंख का नहीं बल्कि सोने का गोला है। दरअसल काफी लंबी चली रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला कि सूरज पर आंख के बजाय सोना भी काफी बड़ी मात्रा में है, क्योंकि हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें सोने के साथ कई तरह की धातुएं आती हैं। सूरज पर कितना सोना है इसका कोई पक्का प्रूफ तो नहीं है, लेकिन रिसर्चरों के मुताबिक सूरज पर तकरीबन 2.5 ट्रिलियन टन से भी ज्यादा सोना है, जो इस दुनिया के सभी महासागर भरने के बावजूद भी बच जाएगा। नंबर 1, आजादी के समय यानी साल 15 अगस्त 1947 को इंडिया का $1 अमेरिका के $1 के बराबर था, जबकि आज के वक्त $1 ₹82 के बराबर है। आखिर क्यों? वैसे इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन आज भी $1 ₹1 के बराबर होता तो इंडिया का कोई भी इंसान नौकरी के लिए अदर कंट्री ना जाता, जिससे भारत का इंटेलिजेंस किसी को पता ही ना चलता। और दूसरा, सभी कंट्रीज अपनी फैक्ट्रियां भारत से उठाकर ऐसी जगह ले जाती जहां पर इकोनॉमी भारत से भी ज्यादा सस्ती हो, जिससे सबसे ज्यादा लॉस भारत को ही होता। इसके अलावा वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन नीचे दे रखा है, जल्दी से हिट कर दो। तब तक के लिए जल्दी मिलते हैं।